अर्श से आंसू बहाने आ गई है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये है 10 दिन मुहर्रम के, जब अल कायम फाउंडेशन ने हमें ये ज़ुम्मा दिया था कि हमें 10 दिन मुहर्रम की इस्तांबुल जो जमात है, जो मस्जिद है, पाकिस्तान इंडिया की जो कम्युनिटी है, उनके लिए न्याज़ बनाने का। और ये एकदम ही ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड हुआ कि हम मौक़िब लगाएंगे। और बस हम मौक़िब में जो 5 ही लोग थे और 2 छोटे बच्चे थे, और हम लोगों ने ये ज़िम्मेदारी ली कि हम 10 दिन का खाना बनाएंगे और सबील लगाएंगे और इंशाल्लाह उसे पैकिंग करके ज़ैनबिया तक पहुंचाएंगे। तो विदिन 2 डेज़, 2 दिन के वक्त में ये बहुत ही जल्दी डिसाइड हुआ, और उसमें हमें सारी तैयारियां करनी थी, सारे ग्रॉसरी, शॉपिंग, पैकिंग मटीरियल, हर चीज़ का इंतज़ाम करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने मदद की और ये सारा काम खैर आफियत से हो गया। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मुहर्रम शुरू होने से 2 दिन पहले की वीडियो है, जिसमें हमने हमारे घर के पास से ही सारा होलसेल में पैकिंग मटेरियल परचेज़ किया, जिसमें हमने लोगों के लिए वेट टिश्यूज़ और जो पूरा सेट आता है स्पून्स का खाने के लिए, वो सारा इंतज़ाम किया और वही सारी वीडियो बनाई। और फिर फ़ौरन ही हमने सारा कुछ होलसेल से चिकन और जो भी हमें वेज नॉन वेज मंगाना था, हमने होलसेल मार्केट से वो सारा कुछ ऑर्डर किया। और ये मेरा बेटा है जो हेल्प कर रहा है सारे चिकन के बॉक्सेस ले जाने में। और हमें अब तक हमारा किचन का इंतज़ाम नहीं हुआ था कि हम कहाँ बनाएंगे। बस हमने सारी ग्रॉसरी तो कर ली थी कि न्याज का इंतज़ाम तो करना हमने शुरू कर दिया था। मौला के ज़ामिन के ये कहाँ बनेगा, ये कुछ भी डिसाइड नहीं था। मैंने सोचा था अगर कोई इंतज़ाम नहीं होता तो मैं अपने घर में ही सारा न्याज बनाऊंगी। और जो क्वांटिटी हमें दी गई थी वो थी 150 से 200 बॉक्सेस बनाने की। क्योंकि इस्तांबुल में इतनी ही कम्युनिटी है, इंडिया, पाकिस्तानी, ईरानी मिलाकर मैक्सिमम जो आ जाते हैं 200 सवा 200 के करीब। तो बस फिर हमने सारी तैयारियां शुरू की और अब मैं इसी फ़िक्र में थी कि हम न्याज कहाँ बनाएंगे। खैर इंतज़ाम जिसका था, जिसकी नज़र थी बीवी की, वही सारा इंतज़ाम उन्होंने कर दिया और उन्होंने ही हिम्मत दी हमें ये सारा कुछ इतना बड़ा स्टेप लेने की, क्योंकि ये इस्तांबुल में पहली बार मौक़िफ़ हो लग रहा है। इससे पहले ये लोगों ने जो भी न्याज़ अरेंज की थी वो बाहर होटल से ही ऑर्डर किया था, लेकिन इस साल इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग मौक़िफ़ लगाएंगे और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमें सारा कुछ प्रिपरेशन करना था। तो बस आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि सारी ही होलसेल मार्केट हमारे घर के करीब ही है। तो हमने जो भी पैकिंग मटेरियल था, हम लोग क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम था ज़िंदगी में, मैं पहली बार इतनी क्वांटिटी में खाना बना रही थी, तो उसको पैकिंग करना और उसका सारा अरेंजमेंट करना, दैट वाज़ ए चैलेंज फॉर मी। तो हमने थोड़ा बहुत सारा ही हमने जो मटेरियल था वो 2-2 दिन 3-3 दिन का सामान हमने लिया, और ये चेक करने के लिए कि चले आज अगर ये ईज़ी रहेगा तो कल हम दूसरे पैकिंग मटेरियल में पैक कर देंगे। तो हमने सारा डिसाइड किया था, मेन्यू पहले से हमें अल कायम फाउंडेशन ने दे दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेन्यू वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन सी पैकिंग चीज़ लेनी है। तो क्योंकि ये होलसेल मार्केट हमारे घर के सामने ही थी, तो हमने थोड़ा थोड़ा लिया और एक्सपीरियंस करते गए कि किस तरीके से हमें सारा कुछ पैकिंग करना है। हमारी कोशिश थी कि बेहतरीन से बेहतरीन पैकिंग हो, ताकि क्योंकि इस्तांबुल में सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में उनका कोई भी खाना लीकेज या कोई भी उन्हें प्रॉब्लम ना हो। उस हिसाब से हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि एकदम बेस्ट काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल हम लें। और इन सारा इंतज़ाम के लिए हमें जो फ़ंड्स अल कायम की तरफ से एडवांस फ़ंड्स दे दिया गया था, और उसे हमने बहुत ही कंज़र्वेटिवली इस्तेमाल किया, क्योंकि ये अल कायम का फ़ंड था। मौला इमाम ज़माना के नाम पर जो अल कायम फाउंडेशन बनी है उसका फ़ंड्स था। तो हमें बिल्कुल भी, हम कोशिश थी हमारी कि हम बिल्कुल भी इसराफ़ ना करें और
इसे बहुत ही कंजर्वेटिवली, बहुत ही कम प्राइस में लेके हम कम बजट में और अच्छी चीज़ उन्हें बना कर दें और अच्छी तरीके से पैकिंग कर कर दें। तो हमने 2-2 3-3 दिन का सामान लिया और आगे क्या होता है ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्तांबुल में किस तरीके से शिया कम्युनिटी रहती है, किस तरीके से तादाद यहाँ पर लोगों की बढ़ती जा रही है शियों की, और जो अलवीज़ है, जो दूसरे टर्किश शियाज़ है, कुर्दिश है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मुहर्रम का एहतमाम करते हैं। ये सारा ही कुछ देखने के लिए आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप हमारा टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज्वाइन करें और हमारे साथ रहे ये सारी जर्नी में। मैं सारा ही 10 दिन का पूरा आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया, हमारी पैकेजिंग, हमने क्या किस तरीके से पकाया और कहाँ पर पकाया। सारा कुछ आपको एक आइडिया मिलेगा और हिम्मत मिलेगी कि अगर आप मजलिस का इंतज़ाम करते हैं तो मौला खुद आपकी मदद कर देते हैं और सारा काम खुद से हो ही जाता है। बस आप तो एक ज़रिया बनते हैं मौला की मजलिस का, उसके न्यास को तकसीम करने के लिए जो अरेंजमेंट करना है, सारा कुछ मौला का ही एहसान है जो होता चला जाता है और आप सिर्फ एक ज़रिया बनते हैं उस काम के लिए। और किस तरीके से ये काम हुआ, हम सिर्फ 5 लोग थे और कैसे हमने मैनेज किया, हमें खुद को अब तक यकीन नहीं होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। अच्छा, पैकिंग मटेरियल के बाद हम गए होलसेल मार्केट मेट्रो में सामान लेने के लिए, जो हमें ग्रॉसरी का फॉर 10 डेज़ चाहिए था। हमारी कोशिश थी कि 10 दिनों में जैसे मुहर्रम स्टार्ट हो जाएंगे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा शॉपिंग करने का। तो हमने जो 2 दिन का हमारे पास टाइम था, हमने क्विकली सारा ही पूरे 10 दिन की हमने मेन्यू के हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग हमने होलसेल मार्केट से परचेज़ किया, ताकि हमारे पैसे लाइक हमने बहुत ही कम बजट में 10 दिन का न्यास का इंतज़ाम किया है। तो यहाँ पर आपको इस्तांबुल में होलसेल मार्केट मेट्रो मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बर्तन, चूल्हे, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो खैर चूल्हे तो हमें मिल गए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा देखूँ अगर यहाँ पे कोई रीज़नेबल काइंड ऑफ में मिलता है और अगर किचन का इंतज़ाम नहीं होता है तो घर में मुझे ज़रूरत होगी। तो खैर बहुत ही एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे अगर बनाना हो, हैंड ब्लेंडर वगैरह मैंने सारा ही फिर घर का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ये कमर्शियल यूज़ में बनाना हो और बड़ी तादाद में बनाना हो तो सारा ही यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी और नेक्स्ट ईयर अगर हमें बनाने का मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि बड़ी चीज़ें, इक्विपमेंट भी हमारे पास हो, और ताकि और भी इजी हो जाए। तो बस इस टाइम यहाँ पे मेट्रो से हमने सारी ग्रॉसरी की और थोड़े बहुत हमें जो नाइफ़, स्पून्स और जो नॉनवेज कट करने के लिए हमें ज़रूरत थी हमने वो ख़रीदा। और आप आगे देखिए, आपको सारा ही कुछ नज़र आएगा। और बस अल्लाह का एहसान हुआ कि हमारे सारे काम आहिस्ते आहिस्ते हो गए। ये सारा ही 10 दिन की जो मजलिस का जो इंतज़ाम हमने किया था वो मैं आपको एक-एक करके एक-एक एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर हमने बड़े ही लार्ज पैकेट्स लिए ताकि हमें इजी हो जाए। जो हमें हमारा मेन्यू था, अकॉर्डिंग टू मेन्यू हमने सारा ही कुछ ग्रॉसरी की। और बस ये ग्रॉसरी करने के लिए मैं और मेरी बेटी गए थे, और अल्लाह का शुक्र है मैं और मेरी दोस्त ने, जो मेरी फ्रेंड थी यहाँ पर पाकिस्तानी में रहती है, पाकिस्तानी इन इस्तांबुल, तो उन्होंने मुझे, हम दोनों ने कुकिंग को संभाला और बाकी की जो ग्रॉसरी थी और जो पैकिंग मटेरियल लाना था वो मेरे बच्चों ने पूरा सारा उसका टेक केयर किया। तो बस उनकी सपोर्ट से सारा ही काम इजी हो गया। यहाँ पे हमने सारा ही कुछ लार्ज पैकेजिंग में लिया ताकि हमें हमने होलसेल मार्केट से लिया ताकि हमारे पैसे कम से कम चीज़ अमाउंट में हमारी बेस्ट चीज़ें आ जाए। और हमने इसे बहुत ही कंजर्वेटिवली लेकर चले हैं। तो यहाँ पर आप होलसेल बड़ा ही मुझे लाइक एक्साइटमेंट हो रही थी, मज़ा आ रहा था, क्योंकि पहली बार मैं ये सारा स्टेप ले रही थी, तो मुझे ये सब बनाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और अल्लाह ने हिम्मत दी, वरना तो ये कुछ भी मुमकिन नहीं था। सारे ही हमने ऑनियंस वगैरह की सारे बिग बैग्स ले लिए थे। तो देखिए हमने सारा इस तरीके से किस तरीके से हमने मैनेज किया, आपको ये सारी वीडियोज़ में नज़र आएगा। ये एपिसोड 1 है और इंशाल्लाह मैं आपको 3-4 एपिसोड करके मैं कंप्लीट आपको सिनेरियो बताऊंगी किस तरीके से हमने 10 दिन का मौक़िब लगाया। ये लेट वीडियो पोस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 10 दिन तो ऐसे गुजर गए, पता नहीं चला। उसके बाद फिर मुहर्रम 10 दिन के बाद फिर हमने अरबईन जाना था, तो मैंने यहाँ से काफ़िले ले गई थी, तो अरबईन के काफ़िलों में हम बिज़ी हो गए, उसमें भी टाइम नहीं मिला। और बस आज से मैं शुरू कर रही हूँ, आज से ही सारे एक-एक करके एपिसोड आपको पूरा
दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से किचन का इंतज़ाम किया और कैसे हमने सारा कुछ अरेंजमेंट किया। मुश्किल था, कोई भी चीज़ मुश्किल होती है लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ हो जाता है। और ये घर में जब मेरे फ्रेंड मुझे हेल्प करने आ रही थी, उसके 2 बच्चे भी साथ थे, तो उसके लिए भी मैंने इंतज़ाम किया था क्योंकि 2 बच्चे घर में अकेले रहने वाले थे। और उस वक़्त मेरे पास फ्रिज भी नहीं था, बस एक फ्रिज के अंदर सारा हमने स्टोर किया। फिर अल-कायम की जानिब से हमें एक फ्रिज भी अरेंज करके दिया उन्होंने, ताकि हम सारा कुछ स्टोर कर सकें, पूरे 10 दिन का सामान। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे कि इस तरीके से उन्होंने हिम्मत की और हमने इसे स्टेप को आगे लेकर चले। और ये पहली बार मौक़िब लग रहा है, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम आगे भी आने वाले सालों में मौक़िब लगाएंगे और आपको बताएंगे कि शियाज़ इन इस्तांबुल किस तरीके से बस अब आज ये पहली मुहर्रम का दिन है और शाम को मजलिस है और नियाज़ हमें तकसीम करनी है। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमें एक बहुत ही बड़े किचन का इंतज़ाम भी हो गया है। जो यहाँ पे इमाम हसन के नाम पर एक मस्जिद है, तो हमने फिर उन्हें कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको हमारा किचन देंगे। तो उनके किचन में हमने सारा ही सामान, हम रोज़ सुबह सामान लेकर जाते थे वहाँ पर और फिर वहाँ से कुकिंग करके सामान पैक करके, नियाज़ पैक करके हम भिजवाते थे। तो फाइनली आज पहला मुहर्रम है और पहली मुहर्रम की हमें नियाज़ बनानी है। तो हम सुबह सारा ही सामान लेके, जो हमारा ग्रॉसरी था, जो हमें मसाले वगैरह थे, हमने और पैकिंग मटेरियल था, हमने बैग में पैक किया और हम आ गए किचन में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा किचन है, इतना बड़ा, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कहते हैं ना कि जिसका काम होता है वही करता है। तो कल रात तक तो हमें बहुत ही स्ट्रेस था कि हम घर में कैसे पकाएंगे, बट जैसे ही न्याज़ का वक्त करीब आया, मौला ने इसका किचन का भी इंतज़ाम कर दिया और इतना बड़ा किचन हमें मिल गया। और हमने इस मस्जिद को डोनेशन दिया ताकि हमें वो रोज़ाना 10 दिन के लिए हमें उन्होंने किचन दिया था। यहाँ पे हर चीज़ थी। जिस तरीके का मैं स्ट्रेस ले रही थी कि मैं पतीले कहाँ से लाऊंगी, बड़े बड़े स्पून्स का मैं कैसे इंतज़ाम करूँगी, लेकिन मौला ने मुझे पूरा किचन कंप्लीट विद एवरी यूटेंसिल, ऑल द इक्विपमेंट्स, मुझे सारा ही कुछ मिल गया रेडीमेड। और हमने फिर रात को मैंने सारी ही प्याज कट करके रख दी थी ताकि मुझे सुबह इजी हो उसे मैरिनेट करना। हमारा आज डे 1 है मजलिस का और हमारा मेन्यू था वाइट कोरमा, जिसे मैंने टर्न करके रेड कोरमे में टर्न किया। और वो बनाने के लिए मैंने मैंने और मेरी दोस्त ने रात को ही फिर हमने चिकन पूरी कट करी थी। और बहुत ही मुश्किल था ये 2 हाथ और इतने सारे काम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे मेरे साथ थे। और मेरा ये बेटा, जो मेरा छोटा बेटा है, वो किचन में ऑल द टाइम मेरे साथ एज ए हेल्पर रहा है। और बाकी 2 बच्चे थे, वो लोगों को ग्रॉसरी वगैरह बाहर के जो काम थे उसमें उन्होंने हेल्प की। तो बड़े चीज़ें, इतनी सारा उठाना, इतना हैवी चीज़ों को यहाँ से वहाँ टर्न करना, तो उसके लिए मेरे बेटे ने मुझे काफ़ी हेल्प की, मौला से ज़िंदगी दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम जो एक मर्द का जो काम होता है, वो मेरे बेटे ने और हम दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर सारा काम किया। और इसमें हमारे पास मैं आपको बताऊं तो कोई भी मैन पावर नहीं था, बस हम 3 लोगों ने पूरा किचन संभाला है और सारी नियाज़ बनी। और हमें कह दिया गया था कि मजलिस स्टार्ट हो उससे पहले नियाज़ आ जानी चाहिए। तो हमारी कोशिश होती थी कि हम सुबह आ जाते थे 8 साढ़े 8 बजे और सारा कुछ मैरिनेट एक दिन पहले ही कर लिया करते थे। और सारा प्रिपरेशन हमारी कैसे हो जाती थी, ये बस एक मौजिज़ा ही समझो कि हम 8 साढ़े 8 बजे, कभी कभी हम 9 भी बज जाते थे आने के लिए, हम प्रिपेयर करते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि 12 बजे तक प्रिपेयर, मतलब 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम इतना सारा खाना बन जाता था। और फिर हम उसे थोड़ा ठंडा करके पैकेजिंग, हमारी पैकिंग जो था वो स्टार्ट कर देते थे। और उसके बाद हमारी कोशिश रहती थी कि 5 बजे या 4:30-5 बजे तक हम नियाज़ को रवाना कर दें, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से। हेल्कली जो ज़ैनबिया है वो यहाँ से बहुत दूर है। तो कैसे दुआ पढ़ते पढ़ते, सलवात पढ़ते पढ़ते हमारे काम हो जाते थे, हमें खुद को नहीं अंदाज़ा है कि किस तरीके से इन 10 दिन में 10 दिन के सारे काम हो गए। और बहुत बेहतरीन पार्ट ये था कि हमें जो किचन था वो मिल गया था। तो सारा कुछ सफाई करके, पैकिंग करके मेरी फ्रेंड मजलिस चली जाती थी और मैं सारा सी पीछे पूरा ही वॉश करना, वाइंड अप करना
मेरा बच्चा बेचारा थक जाता था तो वहीं सो जाता था। और आगे क्या हुआ उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगी डे 1 की पैकेजिंग और उसे हमने कैसे सेंड किया। स्टे ट्यून।